ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामये। ब्रह्मवेस्तु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिव हृदय स्मेरपदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैः स अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासय विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। भगवान शंकर के द्वारा स्तुति चल रहा है। समझ में नहीं आया, समय ज़्यादा हो गया था इसलिए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया तुम्हारे बारे में देखा। तो अंतिम श्लोक बताया था उसे मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। यदि तनते विस्मामति अम्बिके कथम इदं बहुधा विहितं विहितं जगत। सचिव भूपति भृत्य जनावृतं बहुधनैः अधनैश्च समाकुलम्। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे अंबिका, हे माँ, आपकी बुद्धि वैविध्यपूर्ण है, विविधता से भरी हुई है। यही कारण है कि संसार भी विविध रूप से। संसार की विविधता आपकी वैविध्यपूर्ण बुद्धि के कारण है। कहें विविधता क्या है? कहते हैं सचिव भूपति भृत्य जनावृतम। कोई मंत्री बना, कोई राजा बना, कोई सेवक बना, इतने नहीं, कहें बहुधनैः अधनैश्च समाकुलम्। कोई धनी है, कोई निर्धन है, इन सारे विविध प्राणियों के द्वारा ये संसार भरा हुआ है। समाकुलम्। आगे के श्लोक है, तव गुणाः त्रय एव सदा क्षमाः प्रकटन् अवन संहरणेषु वै हरिहर द्रोहिणाश्च क्रमात् त्वया विरचिताः त्रिजगतां किल कारणम्। तीन कार्य मुख्य हैं, प्रकटन अवन संहरणेषु। ठीक है, प्रकट करना यानी सृष्टि करना, अवन यानी रक्षा करना, और संहार करना। प्रकटन अवन संहरणेषु प्रकटन अवन संहरणेषु
सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना, ये तीनों कार्य कहते हैं देवी तव गुणाः त्रय एव सदा क्षमा। इसमें आप ही के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आपके ही ये तीनों गुण सदा क्षमा, हमेशा ही समर्थ है। आपके ही तीनों गुण, सतोगुण से आप पालन करती हैं, रजोगुण से सृष्टि और तमोगुण से संहार। तो ये आप ही के तीनों गुण ये सृष्टि, पालन और संहार करने में समर्थ हैं। फिर हम लोग क्या हैं? कहें हरिहर द्रुहिणाश्चक्रमात् त्वया। हरिहर द्रुहिण, द्रुहिण माने ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण, अरे कृष्ण ही कह लीजिए, भगवान विष्णु जी और शंकर जी और मैं ब्रह्मा। क्रमात् त्वया विरचिता, क्रम से आपने इनको बनाया, आपके द्वारा रचित किए गए। क्यों? त्रिजगताम किल कारणम, जिससे ये त्रिलोकी के कारण बन सके। त्रिलोकी के कारणभूत आपने तीनों को बनाया। यद्यपि ये तीनों का कार्य आप स्वयं, आपके गुण ही समर्थ हैं करने में। परिचितानि मया हरिणा तथा कमलजेन विमान गतेन वै। मया हरिणा कमलजेन, भगवान शंकर की स्तुति है। मेरा भगवान विष्णु के द्वारा और कमलजेन, कमल योनि ब्रह्मा जी के द्वारा विमान गतेन वै परिचिता मया। विमान में जब हम लोग घूम रहे थे, चल रहे थे आपकी कृपा से, तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का परिचय प्राप्त किया, बहुत सारे उन लोगों का, भुवनों का परिचय प्राप्त किया। परिचितानि मया, वही यानी भुवनानि, परिचितानि मया भुवनानि मया हरिणा तथा कमलजेन। कब? विमान गतेन, जब विमान से जा रहे थे। तो एक प्रश्न है, शंकर जी एक प्रश्न करते हैं कि पथि गतैः नवानि भुवनानि, मार्ग में आते हुए वो नए नए लोग, पथि गतैः नवानि भुवनानि ते भवानि ते केन कृतानि। हे भवानी, जो रास्ते में नए नए लोग मिले, केन कृतानि, किसके द्वारा रचित किए गए हैं? कथय, तो आप उनको कह दीजिए। बड़ा सुंदर श्लोक है। पथि गतैः भुवनानि कृतानि वा कथय केन भवानि नवानि चा। अर्थ पूरा समझ में आ गया? रास्ते में जितने भी नए नए लोग मिले, हे भवानी, हे जगदम्बा, उनका किसने रचा है, किसने बनाया है? सृजसि पासि जगत जगदम्बिके सुकलया यत इच्छसि नासि तुम। जगदम्बिके, हे जगदम्बा महारानी, सृजसि पासि जगत सुकलया, आप अपनी ही कला से इस जगत का सृजन करती हैं और रक्षा करती हैं। अपनी ही कला रूपी शक्ति से, अपनी ही कलाओं से, अपनी ही शक्ति से आप इस जगत का सृजन भी करती हैं और पालन भी करती हैं। सृजसि पासि जगत जगदम्बिके स्वकलया, और कियत इच्छसि नासि तुम। और कुछ समय के बाद जब आपकी इच्छा होती है तो आप इसका संहार भी कर देती हैं। यत इच्छसे नासि तुम शिवे स्वपतिम पुरुषम सदा रमयसे। कहते हैं कल्याणमयी देवी, आप अपने पति परम पिता परमात्मा के साथ या उनको ही रमण कराती हैं, रमय से है ना, रमण कराती हैं। आप अपने पति परमपिता परमात्मा को अपनी इच्छा अनुसार आप रमण कराती हैं। तव गतिम नहीं वेद्म वयम, वयम यानी हम तीनों
आपकी गति को नहीं जान सकते। तव गतिम नहीं विद्म भयम। इसलिए हे माता जननी देहि पदाम्बुज सेवनम इवति भावगतानयपि पदाम्बुजात विरहेता। जननी देहि पदाम्बुज सेवनम इवति भावगतानयपि नः सदा। पुरसताम अधिगम्य पदाम्बुजात विरहिता क्वालभेम सुखम अस्फुटम। भगवान शंकर जी कहते हैं युवती भावगतानयपि, यद्यपि हम युवती के रूप में हैं, हम स्त्री के रूप में हैं, युवती भावगतानयपि, स्त्री भाव में रहने पर भी, युवती भावगतानयपि पदानः जननी पदाम्बुज सेवनम देहि सदा। हे माँ, युवती भाव में मुझे रहने दो। युवती भाव में रहने पर भी पदाम्बुज सेवनम सदा नः देहि। अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर हम लोगों को देती रहे। यद्यपि हम युवती भाव में हैं, कोई बात नहीं। क्यों ऐसा है? कहे पुरुषताम अधिगम्य। अगर हम अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लेंगे, पुरुषताम अधिगम्य, पुरुष रूप में जब हम आ जाएंगे, पुरुषताम अधिगम्य पदाम्बुजात विरहिता। पुरुष रूप प्राप्त करने पर भी अगर आपके चरण कमलों की सेवा से हम वियुक्त हो जाएंगे, योगी हो जाएंगे, तो क्वालभेम सुखम स्फुटम। तो ये प्रत्यक्ष सुख जो आज प्राप्त हो रहा है वो कहाँ मिलेगा? क्वालभेम सुखम स्फुटम। आज तो युवती भाव में है, हम आपके चरण कमल के पास बैठे हैं, आपके चरण कमलों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अगर पुरुषत्व प्राप्त हो गया तो हम आपके चरण कमल से वियोगी हो जाएंगे। इससे वियुक्त होकर के हम कौन सा प्रत्यक्ष सुख प्राप्त करेंगे? इसलिए न रुचि ही अस्ति ममयम्ब पदाम्बुजम तव विहाय शिवे भुवनेषु अलम निवसितुम नरदेहम अवाप्य च त्रिभुवनस्य पतित्वम अवाप्य वै। बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं शिवे अम्ब, हे माँ, हे कल्याणमयी मूर्ति माँ, तव पदाम्बुजा विरम विहाय, आपके चरण कमल को छोड़ करके नरदेहम अवाप्य, पुरुष का शरीर प्राप्त करके त्रिभुवनस्य पतित्वम अवाप्य, इन तीनों लोगों का स्वामित्व प्राप्त करके भी भुवनेषु निवसितुम मम नारुचिहि, त्रिलोकी का स्वामी बनकर के इस लोक में निवास करने की है माँ मेरी रुचि नहीं है। मैं तो आपके चरण कमलों में स्त्री भाव में ही पड़ा रहना चाहता हूँ। समझ आया? न रुचि ही अस्ति मम अम्ब पदाम्बुजम तव विहाय शिवे भुवनेषु अलम निवसितुम नरदेहम अवाप्य च त्रिभुवनस्य पतित्वम अवाप्य च। तीनों लोगों का स्वामित्व भले मिल जाए, लेकिन आपके चरण कमल की सेवन छोड़ करके मैं तीनों लोगों का स्वामित्व भी नहीं चाहता। सुदति नास्ति मनाग अपि मे रतिः युवति भावम अवाप्य तवान्तिके। हे सुदति, सुंदर दांतों वाली देवी, युवती भावम अवाप्य, स्त्री रूप में स्त्री भाव प्राप्त करने पर भी मनाक अपि मे नारति ही पुरुषत्वम, पुरुष रूप में जाने की मेरी रंच मात्र इच्छा नहीं है। मनाक अपि
ना अस्ति रति ही, पुरुष रूप में मेरा कोई प्रेम नहीं है। तवांतिके, आपके ही चरण कमलों में मेरा प्रेम है। इसलिए पुरसता क्वा सुखाय भवतु अलम, तव पदम न यद ईक्षत गोचरम। पुरुषत्व प्राप्त करके अगर आपके चरण कमलों का मेरी दृष्टि से ओझल हो जाए, आपके चरण कमलों के दर्शन न प्राप्त हो, तो पुरुषत्वा क्वा सुखाय भवति। ऐसे पुरुषत्व से कौन सा सुख, किस सुख के लिए मैं पुरुषत्व पाऊं? सुखाय में चतुर्थी है, क्वा सुखाय पुरुषता भवति। किस सुख के लिए मैं पुरुष बन जाऊं? आपके चरण कमलों को छोड़ करके मैं पुरुष बनना ही नहीं चाहता। त्रिभुवने सुभवतु इयम अंबिके, मम सदैव ही कीर्ति अनाविला। युवति भावम अवाप्य पदाम्बुजं परिचितं तव संसृति नाशनम। युवति भावम अवाप्य, इस स्त्री भाव को प्राप्त करके ही तव संसृति नाशनम पदाम्बुजं परिचितम, संसार बंधन का नाश करने वाली आपके चरण कमलों की महिमा से मैं परिचित हो पाया। स्त्री भाव प्राप्त करके युवति भावम अवाप्य तव संसृति नाशनम पदाम्बुजं परिचितम। ऐसे आपके चरण कमल की महिमा को स्त्री भाव प्राप्त करके ही मैं जान पाया। इसलिए हे देवी अंबिके सदैव मम कीर्ति अनाविला त्रिभुवनेश भवतु। दो प्रकार में कहते हैं अनाविला कीर्ति, मेरी अनाविला स्थिर कीर्ति। कहते हैं यार देवी आप, मेरी यही इच्छा है कि मेरी स्थिर कीर्ति इस त्रिलोकी में बनी रहे, मैं भले ही योति भाव में रहूं। त्रिभुवनोस भवतु अयम अंबिके मम सदैव ही कीर्ति अनाविला। मेरी स्थिर कीर्ति, विमल कीर्ति इन तीनों लोकों में बनी रहे, यही मेरी इच्छा है। भुवि विहाय तवांतिक सेवनम, भुवि विहाय तव अंतिक सेवनम। काहि वांछन्ति राज्यम अकंटकम, काहि वांछन, काहि कौन ऐसा पुरुष होगा, कौन ऐसा प्राणी होगा जो तव अंतिक सेवनम विहाय, आपके सामीप्य, आपके चरण सेवा को छोड़ करके, विहाय माने छोड़ करके, तव अंतिक सेवनम विहाय अकंटकम राज्यम भुवि वांछन्ते। इस राज्य के, इस देश के, इस विश्व के अकंटक राज्य को कौन चाहेगा? कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जो आपके चरण कर्म सेवा को छोड़ करके इस विश्व के अकंटक राज्य की इच्छा करे। बड़ा सुंदर बताया है। कह त्रुटि ही असौ किल याति जुगात्मताम, न निकटम यदि ते अंग्रिसरोरुहम, यदि ते अंग्रिसरोरुहम न निकटम। अंग्रवाणी चरण, यदि ते अंग्रिसरोरुहम, अगर आपका चरण कमल पास में नहीं है, निकटम ना, तो त्रुटि ही असौ किल व्याधि जुगात्मताम। त्रुटि होती है समय की सबसे छोटी इकाई, क्षणांश, क्षण का भी अंश। अगर आपका चरण कमलों का सानिध्य नहीं प्राप्त है तो एक क्षणांश भी जुग के समान लगता है। त्रुटि ही असौ किल याति जुगात्मताम, ऐसा लगता है एक जुग बीत गया। किसी क्षणांश भी अगर आपके चरणों का सानिध्य पास में न रहे, न निकटम यदि ते अंग्रिसरोरुहम,
तपस्ये निरता मुनियो अमलाः तव विहाय पदाम्ब पूजनम। कहे अमला मुनियो, स्वच्छ अंतःकरण वाले मुनि लोग, तव पदाम्ब पूजनम विहाय, आपके चरण कमलों का पूजन छोड़ करके, निरता तपसी, जो तपस्या में लगे रहते हैं ये मुनि लोग, जननी, हे माता, मैं तो ऐसा मानता हूं कि ते विधिना किल वंचिता, कि विधि ने उनको ठग लिया है। उनकी बुद्धि ऐसी है कि तपस्या में लगे हैं आपके चरण कमल की सेवा को छोड़ करके। तव पदाम्बुज पूजनम विहाय अमला मुनियो ये निरता तपसा, जननी ते विधिना किल वंचिता। एक और उदाहरण दिया, कहे परिभवे विभवे परिकल्पितः, वे तो हानि को ही लाभ समझ रहे हैं या जीत को ही हार को ही जीत समझ रहे हैं। एक्चुअली तपस्या से, इनका कहने का अर्थ है कि वास्तव में तपस्या से जो फल मिलेगा उससे कहीं ज्यादा फल आपके चरण कमलों का सेवन से। तो ऐसे लोग जो सिर्फ तपस्या में लगे हैं आपके चरण कमलों का सेवन छोड़ के, ऐसा समझता हूं कि विधाता ने उनको ठग लिया है, उनकी मति मारी गई। ऐसा लगता है कि वे हानि को ही लाभ समझ बैठे। न तपसा न दान दमेन न समाधिना न च तपितैः क्रतुभिः यथा तो पदाब्ज पराग निसेवना उद्भवति मुक्तिः अजय भवसागरात्। कहे अजय यानी दुर्गे, जगदम्बिके, हे मां, भवसागरात मुक्ति है, इस भवसागर से मुक्ति तव पदाब्ज पराग निसेवना भवति, आपके चरण कमल रज की सेवन से ही होती है। इस संसार सागर से मुक्ति आपके चरण कमल के रज के सेवन से ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार प्राप्त होती है, यथा जिस प्रकार मुक्ति आपके चरण कमलों के रज के सेवन से प्राप्त होती है, वैसी मुक्ति न तपसा, तपस्या से नहीं है, न दमेन, इंद्रिय निग्रह से नहीं है, समाधिना, समाधि से नहीं प्राप्त होगी, और न च तथा विहितैः क्रतुभिः, विहितैः क्रतुभिः, संपूर्ण सामग्रियों से सुसज्जित यज्ञ के द्वारा भी ऐसी नहीं प्राप्त होगी, ऐसी मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। ठीक है। न तपसा न दमेन समाधिना न च तथा विहतैः क्रतुभिः यथा तव पदाब्ज पराग निसेवना भवति मुक्तिः अजय भवसागरात्। इसलिए आप मुझ पर कृपा करिए, कृपा करिए नहीं कहा। भगवती देवी का जब उन्होंने चेहरा देखा तो लगा कि कृपा करना चाहती हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी यदि दयसे माम, हे देवी यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहती हैं तो गुरुदयाम, तो आप दया करिए। गुरुदयाम, दया क्या करिए? कहे अनाबिलम अद्भुतम सुविशदम अनुत्तमम, बड़ा ही स्वच्छ निर्मल, अद्भुतम जो बड़ा अद्भुत है, सुविशद है, अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ है, नवारणम मंत्रम कथय, आप अपना नवार्ण मंत्र मिले, 9 अक्षरों वाला मंत्र मुझसे आप कहिए। अगर आप मुझ पे कृपा करना चाहती हैं तो कृपा करिए। उस कृपा में आप अपना जो उत्तम श्रेष्ठ मंत्र, जो नवार्ण मंत्र है,
जानते हैं सब लोग, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये है नवार्ण। उनका अगर आप कृपा करना चाहती हैं तो इस नवार्ण मंत्र का मुझसे आप कहिए। क्यों? कह सम अभवम प्रजपन सुखितो ही अहम, निरंतर उसका जप करके मैं सुखी हो जाऊंगा। सम अभवन निरंतरम प्रजपन, अच्छी तरीके से प्रजपन है, जपन नहीं है। प्रकृष्ट जपेन इस प्रजपन, जो प्रकृष्ट रूप से जप किया जाए वो प्रजपन। बड़े सुंदर रूप से निरंतर मैं आपके उस नवार्ण मंत्र का जप करके प्रसन्न हो जाऊं, सुखी। सम अभवम प्रजपन सुखितो ही अहम। देवी ने कहा कितनी बार बताऊंगा, कितनी बार बताऊंगी, पहले तो बताया है, पहले के कल्प में बताया तो है। भगवान शंकर क्या है, बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। कह प्रथम जन्म निचाधिगतो मया, यद्यपि पूर्व जन्म में आपने इसको बताया था, मैंने सुना भी था, मैंने जब किया भी था, लेकिन तत अधुना न विभाति नवाक्षर। इस जन्म में तो भूल गया वो नवाक्षर कौन है, मुझे याद नहीं। तत अधुना न विभाति नवाक्षर, इसलिए कथय माम मनुम अद्य, मनु माने मंत्रम, इसलिए हे देवी आज उस मंत्र को फिर से कह दी। कथय माम मनुम अद्य, क्यों करिए? कहे तार के, आपका एक दूसरा नाम भी है, तारने वाली है आप। हे तारने वाली देवी, भवारनाथ जननी तारय तारय, ऐसा उस नवार्ण मंत्र का दीक्षा दे करके आप मुझे इस संसार सागर से पार डाल दीजिए, पार डाल दीजिए। भवार्णवात जननी तारय तारय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कितनी स्तुति थी भगवान शंकर की। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, इति उक्ता सतदा देवी शिवेन अद्भुत तेजसा। सब बीच में ब्रह्मा जी क्यों आ जाते हैं, याद है ना? ब्रह्मा जी ही जन्मेजय जी को सुना रहे हैं, है ना? और इस समय तो जन्मेजय जी को नहीं, नारद जी को सुना रहे हैं। जन्मेजय जी ने व्यास से पूछा, व्यास जी ने नारद जी से पूछा, नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं और ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, इसलिए बीच में ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा उवाच इति उक्ता सा तदा देवी शिवेन अद्भुत तेजसा। अद्भुत तेज से संपन्न भगवान शंकर के द्वारा महादेवी से जब इस प्रकार कहा गया, इस प्रकार पूछा गया, तो प्रस्फुटम मंत्रम नवाक्षरम अंबिकाम उच्चचार, बड़े ही स्पष्ट रूप से, स्पष्ट शब्दों में इस नवार्ण मंत्र का उच्चारण देवी ने कर दिया। देवी ने नवार्ण मंत्र का उच्चारण भगवान शंकर के लिए कर दिया। तम गृहीत्वा महादेव, महादेव ने उस नवार्ण मंत्र को प्राप्त करके पराम मुदम अवाप, परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए। प्रणम्य चरणों देव्या, देवी के दोनों चरणों में प्रणिपात होकर के, प्रणाम करके, तत्रैव अवस्थितः शिवः, भगवान शंकर वहीं पर बैठ गए। तत्रैव अवस्थितः शिवः, बड़ी शिक्षा है, देखिएगा। कहते हैं बड़े झटके में किसी मंत्र से, गुरु से मंत्र ले लिया और वहां से चले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्र लेने के बाद मंत्र अगर जो सिखाता है गुरु, उसके सामने उसको एक दो बार करके आप दिखाइए। त्रुटि हो रही है तो उसको शुद्ध कराइए, जल्दी में भागना नहीं चाहिए। यही शिक्षा है यहाँ पे, देख लीजिए, है ना। प्रणम्य चरणौ देव्या तत्रैव अवस्थितः शिवः, क्या कर रहे थे वहां बैठ करके? जपन्नवाक्षरम, जपन्नवाक्षरम मंत्रम
उसी 9 अक्षर वाले नवार्ण मंत्र का वहीं बैठकर जप कर रहे हैं। ये नवार्ण मंत्र कैसा है? कहे कामदम मोक्षदम तथा, सभी कामनाओं की अभिलाषाओं की पूर्ति कराने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। बीज युक्तम शुभ उच्चारम शंकरः अस्थितवान तदा। बीज मंत्र के सहित इस नवार्ण मंत्र का भगवान शंकर ने उन्हीं देवी के सामने रहते रहते इस नवार्ण मंत्र का उन्होंने शुभ उच्चारण किया है, मंगलमय उच्चारण किया है। तम तथा अवस्थितम दृष्ट्वा, तम कौन? शंकरम। शंकर कौन? कहते हैं लोक शंकरम शंकरम, संपूर्ण लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर जी। तम तथा अवस्थितम दृष्ट्वा, उनको उस तरह मंत्र का जाप करते हुए देख करके, ब्रह्मा जी कहते हैं जाप करके देख करके, पदांतिके महामायाम पदांतिके संस्थितो अहम, महामाया के चरणों के पास बैठा हुआ मैं, ताम अवोचम, ताम यानी महामायाम जगदम्बिकाम अवोचम, उन्हीं जगदम्बिका जी से मैंने कहा। अब ब्रह्मा जी की स्तुति शुरू होती है। कहन्न वेदाः त्वाम एवं कलयितुम इह आसन्न पटो यतः ते न ऊचुः त्वाम सकल जन धात्रीम अविकलाम। कह वेदाः त्वाम सकल जन धात्रीम अविकलाम, कहते हैं वेद लोग, वेद जो हैं आपको, त्वाम सकल जन धात्रीम अविकलाम, संपूर्ण प्राणियों को, इस विश्व के संपूर्ण प्राणी मात्र को धारण करने वाली सनातनी देवी के रूप में कलयितुम, कल्पना करने में, आसन्न ना पटो, कल्पना करने में सक्षम नहीं है। पट मानी चतुरता, कुशल नहीं है। इन्होंने कहा कुशल नहीं है। वेद आपको संपूर्ण लोक की धात्री के रूप में, सनातनी देवी के रूप में कल्पना करने में कुशल नहीं है। कहते हैं ना तो ना एवं, ऐसा नहीं, ऐसा मत कहिए कि वेद आपको सकल जन धात्री के रूप में मानने में, कल्पना करने में असफल हैं, अकुशल हैं, ऐसा मत कहिए। फिर क्या कहिए? कहे यतः ते न ऊचुः त्वाम, अगर ऐसा होता कि वेद आपकी महिमा को न जान पाते तो कहे त्वाम सकल मखहो में सु स्वाहा भूता कथम विहिता, तो यही वेद संपूर्ण यज्ञ में, संपूर्ण हवन कार्यों में स्वाहा रूपी आपका आवाहन क्यों करते हैं? इसलिए वेद आपकी महिमा को जानते हैं। आप ऐसा मत कहिए कि वेद अकुशल हैं, आपकी महिमा का बखान करते हैं। यदा स्वाहा भूता सकल मखहो में सुविहिता, इसीलिए त्रिभुवने जाता खलु जननी तुम सर्वज्ञा, इसीलिए इस तीनों लोक में आपका एक दूसरे नाम से भी आप जानी जाती हैं, वो नाम है सर्वज्ञा, सब कुछ जानने वाली। सर्वज्ञा नाम आपका विख्यात नहीं होता अगर वेदों ने आपकी महिमा गाई नहीं होती। सर्वज्ञा करता अहम, कहते करता अहम, मैं ही सृष्टा हूँ, मैं ही सृष्टा हूँ। करता अहम प्रकरोमि सर्वम अखिलम ब्रह्मांडम अति अद्भुतम, मैं मानता हूँ कि मैं ही सृष्टा हूँ, मैंने ही इस अद्भुत ब्रह्मांड को पूरा रूप से मैंने ही बनाया है। प्रकरोमि सर्वम अखिलम ब्रह्मांडम अद्भुतम, और मैं क्या सोचता हूँ? मैं ऐसा सोचता हूँ
कि को अन्यो अपि चराचरे त्रिभुवने, इस चराचर त्रिलोकी में मेरे सिवा और कौन है? मत्तः समर्थः पुमान्, और कौन ऐसा प्राणी है जो इस लोक की सृष्टि करने में समर्थ? धन्यो अस्मि यत्र न संशयः, मैं अपने को बड़ा धन्य मानता था, इसमें कोई संदेह नहीं। किल यदा ब्रह्मा अस्मि लोकातिगो, कहते हैं इस लोक में लोकोत्तर ब्रह्मा मैं ही हूं, ऐसा ही मैं मानता था। लोकादिको ब्रह्मा अस्मि, इस लोकोत्तर में, इस लोक में हमसे बड़ा कोई दूसरा नहीं है, इस लोकोत्तर ब्रह्मा के रूप में मैं ही प्रतिष्ठित हूं, ऐसा मैं मानता था। क्यों मानता था? गर्व अविवेशात, मिथ्या घमंड आ जाने के कारण, गर्व अविवेशात प्रवितते भवसागरे मगनो अहम, ऐसा मिथ्या गर्व के कारण, ऐसा मानने के कारण ही प्रवितते यानी अत्यंत विस्तार वाले, प्रवितते भवसागरे, अत्यंत विस्तार वाले संसार सागर में मगनो अहम, मैं डूब रहा हूं। हे मां, मिथ्या अभिमान के कारण मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही सृष्टा हूं, ऐसा मानने के कारण इस विस्तृत संभव सागर में मैं डूब रहा हूं। अद्य अहम, लेकिन परिस्थिति बदल गई है। हे मां, आज परिस्थिति बदल गई। अद्य अहम तव पाद पंकज परागात आन गर्भेन वै, आज भी मुझ पे घमंड है, आज भी मुझ में अभिमान है, लेकिन वो अभिमान कैसा है? कहे अद्य अहम तव पाद पंकज परागात सेवनात, आज आपके चरण कमल के रज की सेवा का अभिमान है। आज भी अभिमान है, उस समय मिथ्या अभिमान था, आज आपकी चरण कमल के रज की सेवा का अभिमान है, आज भी अभिमान है। कहे आज भी मैं धन्यो अस्मीति, आज भी मैं अपने को धन्य मान रहा हूं। अंतर क्या है? कहते प्रसादात, आपकी कृपा से यथार्थवाद निपुणो जाता, सत्यता को आज मैं जानने में निपुण हो गया। सत्य क्या है उसको आपकी कृपा से मैं जान पाया। यथार्थवाद निपुणो जाता, इसलिए हे मां भवभीति नाश चतुराम, संसार के भय को नष्ट करने में आपसे ज्यादा चतुर कोई नहीं। भवभीति नाश चतुराम मुक्ति प्रदाम ईश्वरीम त्वाम याचे अहम, आज मैं आपसे याचना कर रहा हूं। याचना क्या है? कहे मोह कृतम, मोह के द्वारा बनाया हुआ महा आर्त निगडम, महान दुख रूप बेड़ी में मैं जकड़ा हुआ हूं। मोह कृतम महा आर्त निगडम भित्वा, इस बेड़ी को काट करके तो भक्ति उत्तम कुरु में चेतः, मेरे चित्त को मेरे हृदय में आप अपनी भक्ति से युक्त कर दीजिए, आप मेरे हृदय को भक्ति से युक्त कर दीजिए। त्वा मोह कृतम महा आर्त निगडम तो भक्ति युक्तम कुरु, अतो अहम च जातो विमुक्तः कथम स्याम, सरोजात अमेयात त्वत् आविष्कृतात वै, तव आज्ञाकरः किंकिरोऽस्मि इति नूनं शिवे पाहि माम मोहमग्नं भवाब्धौ। त्वत् आविष्कृतात वै, आपके द्वारा ही खोजे गए। कौन सा? कहे त्वत् आविष्कृतात वै सरोजात, उस कमल से, उस विश्व कमल से कैसा था? कहे अमेयात, जो परम निर्मल परम अद्भुत, उस आपके द्वारा बनाए गए उस विश्व कमल से जो परम निर्मल है। अतो अहम जातो,
मैं उसी कमल से उत्पन्न हुआ। अतो अहम जातो, इसलिए तब आज्ञा करहा, आपकी आज्ञा का मैं पालन करने वाला हूँ। इतने नहीं, किंकरोऽस्मि इति, मैं तो आपका किंकर हूँ, मैं आपका दास हूँ। किंकर का शाब्दिक अर्थ वही है, किम करोति इति किंकरः, आपकी क्या आज्ञा है। किम करोति, आपकी आज्ञा के हिसाब से क्या करना है आप बताएं। यानी गुरु के या अपने दास के, अपने मालिक की इच्छा के बगैर कुछ नहीं करता जो वो किंकर। तो कहे किंकरोऽस्मि इति नूनम शिवे, निश्चित रूप से हे कल्याणमयी देवी, भवाब्धौ मोहमग्नम, इस संसार सागर रूपी मोह में मैं डूब रहा हूँ। माम पाहि, मेरी आप रक्षा करें। विमुक्तः कथम स्यात्, मैं आपसे मुक्त कैसे हो सकता हूँ। मैं तो आपके ही अधीन हूँ, आपका ही किंकर हूँ। आप मेरी इस भवसागर से डूबते हुए मेरी रक्षा करिए। न जानन्ति ये मानवाः ते वदन्ति प्रभुम माम, तव आद्यं चरित्रं पवित्रम्। ये मानवाः, ऐसे मानव, ऐसे व्यक्ति, न जानन्ति, जो नहीं जानते क्या, तव आद्यम पवित्रम चरित्रम, आपका आदि पुण्य पवित्र चरित्र को जो लोग नहीं जानते, ते वदन्ति प्रभु माम, वो मुझे प्रभु स्वामी मानते हैं। जो आपके आदि शक्ति के पवित्र चरित्र को नहीं जानते, वे ही मुझे स्वामी मानते हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग कामा याजकाः ये यजन्ति ही, स्वर्ग की कामना से जो याजक लोग, यज्ञ करने वाले लोग, यज्ञ में जो विभिन्न इंद्रादि देवताओं का यजन करते हैं, ते प्रभावम न जानन्ते, वे भी आपके प्रभाव को नहीं जानते। विदन्ति एव कामम्, इस प्रकार की यज्ञों में विभिन्न देवताओं का आवाहन करके उनका पूजन करते हैं, जो आपके प्रभाव को नहीं जानते। त्वया निर्मितो अहम विधित्वे विहारम, विकर्तुम चतुर्धा विधया विधाय आदि सर्गम। अहम वेद्मि को अन्यो विवेद आदि माये, समस्त अपराधम तु अहंकार जम्मे। कहते आदि माये, हे आदि माया, हे महामाया, आदि सर्गम, सृष्टि के प्रारंभ में, विधाय चतुर्धा, 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति करनी है, ऐसा आपने निश्चित कर दिया था। विकर्तुम चतुर्धा विधाय, सृष्टि को 4 भागों में 4 तरह की करनी है, यह आपने निश्चित कर दिया था। 4 प्रकार जानते ही हैं, अंडस, वेदस, उद्भिद और पिंडस। पिंडस को ही जरायुष भी कहते हैं, जरायुष जो है वो पिंडस वाले हैं। आदि सर्गम चतुर्धाम विधाय, 4 भाग में विभक्त करके, विकर्तुम निर्मितो अहम, उसको कार्य संपन्न करने के लिए, त्वया आपने, निर्मितो अहम विधित्वे विहारम, आपने मुझे ब्रह्मा के रूप में बना दिया कि मैं इन कार्यों को संपन्न करूं आपकी इच्छा से। अहम वेद्मि को अन्यो विवेद आदि माये, और उसको मैं ऐसा समझने लगा कि अहम वेद्मि को अन्यो, मैं ही सब कुछ जानता हूं, अन्य कोई नहीं। आपकी उस कृपा को मैं ऐसा समझने लगा कि अहम वेद्मि को अन्यो वेदिदम, मैं ही जानता हूं, दूसरा कौन जान सकता है। हे मां, मैं अहंकार जम अपराधम क्षमस्व, मेरे इस अहंकार से उत्पन्न अपराध को आप क्षमा करें।
जम माने उत्पन्नम, अहंकार जम अपराधम क्षमस्व, मेरे अहंकार जन्य इस अपराध को आप क्षमा करें। श्रमम ए अष्टधा योग मार्गे प्रवृत्ता प्रकुर्वन्ति मूढ़ा समाधौ स्थिता वै। कहते हैं ए अष्टधा योग मार्गे प्रवृत्ता, जो अष्टांग योग के मार्ग में प्रवृत्त हैं, लगे हुए हैं, समाधौ स्थिता मूढ़ा, वो समाधिस्थ होकर के योग अष्टांग योग का अभ्यास करने वाले ये बड़े ये जगत में मोहित हो रहे हैं, या कहें मूर्ख हो रहे हैं। प्रकुर्वन्ति श्रमम, वे केवल अष्टांग योग में अपना श्रम करके केवल श्रम ही करते हैं, केवल श्रम ही करते हैं। क्यों? न जानन्ति ते नामम, वे आपके नाम की महिमा नहीं जानते। न जानन्ति ते नामम, नाम की महिमा क्या है? कहें माता, हे माता, मिसेण सम उच्चारितम जातु मोक्ष प्रदम। मिसेण, मिसेण का अर्थ है किसी भी बहाने से, अनायास ही, यद्यपि आप माँ का नाम नहीं लेना चाहते, किसी बहाने से माँ का नाम आ गया, कहें मिसेण सम उच्चारितम, किसी बहाने से भी माँ अगर आपके नाम का उच्चारण हो गया तो जातु मोक्ष प्रदम, तो मोक्ष प्रदान करने वाला है। ते न जानन्ते, आपके नाम की इस महिमा को वो नहीं जानते जो अष्टांग योग में लगे हुए। विचारे परे तत्व संख्या विधाने पदे मोहिता नाम ते संविहाय, कहते नाम संविहाय तत्व संख्या विज्ञाने। ये कौन है? सांख्यवादी। कहते हैं वे सांख्यवादी लोग ते नाम विहाय, आपके नामों का उच्चारण छोड़ करके तत्व संख्या विधाने विचारे परे, तत्वों की संख्या के निर्णय में पड़े हुए हैं। तत्वों की संख्या का निर्णय का ही इसी विचार में वहां पड़े हैं कि कितने तत्व हैं, कितने तत्व। तत्व संख्या विधाने विचारे परे, कहे पदे मोहिता, उन्हीं तत्वों के संख्या के पद में ही, स्थान में ही वे मोहित हो रहे हैं। किमनते विमूढ़ा भवाब्धो भवानी, हे भवानी, हे माँ, क्या इस संसार सागर ने उनको मोहित नहीं कर रखा है, इन सांख्यवादियों को? किम न किमते विमूढ़ा भवाब्धो भवानी, हे भवानी, हे जगदम्बा, क्या इन सांख्यवादियों को इस संसार सागर ने मोहित कर नहीं कर रखा है? तुम एव असि संसार मुक्ति प्रदावे, कहे उन्हें ये नहीं मालूम कि आप ही संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली, संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली आप ही। परम तत्व विज्ञानम आद्यैः जनैः, आद्यैः जनैः, आदि पुरुष कौन? ब्रह्मा विष्णु आदि। परम तत्व विज्ञानम आद्यैः जनैः, आदि पुरुष ब्रह्मा विष्णु आदि भी परम तत्व विज्ञानम, जो परम तत्व को जानते हुए भी, परम तत्व को जानने वाले हैं जो आदि पुरुष हैं, जानते हुए भी जाने ही नहीं है। क्या अनुभूतम, जिन्होंने इसका अनुभव भी किया है। क्या ऐसे लोग जिनको परम तत्व के बारे में जानकारी है, उनका ज्ञान है, शिवा निसेव निमेष अर्धमात्रम तव पवित्रम चरित्रम, क्या आधे क्षण के लिए भी आपके पवित्र चरित्र को त्यजन्ति एव किम, क्या वो त्याग कर सकते हैं? परम तत्व को जानने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि भी आपके नाम को, आपकी महिमा को आधे क्षण के लिए भी क्या छोड़ सकते हैं?
किस नाम से आपको याद करते हैं? शिवा अंबिका शक्ति ईसा इति नाम। कोई अंबिका कहता है, कोई शिवा कहता है, कोई शक्ति के नाम से जानता है, कोई ईश्वरी के नाम से जानता है। इन सभी नामों से आपकी ही महिमा है। इन नामों को कभी भी विस्मृत नहीं कर सकते, कभी इसको भुला नहीं सकते। जो सब कुछ जानते हैं, जिन्हें परम तत्व का ज्ञान है, वे भी आपके नामों को विस्मृत नहीं कर सकते। न किम तुम समर्थासि विश्वम विधातुम, हे देवी, किम तुम न समर्थासि विश्वम विधातुम, इस विश्व की सृष्टि करने में क्या आप समर्थ नहीं है? ब्रह्मा जी ने कहा न केवल तुम समर्था असि विश्वम विधातुम। ऐसा क्यों कहा? कहें दृशा ए दृशैव आसु सर्वम चतुर्धा विभक्तम। जो अपने दृष्टि मात्र से इस सारे संसार को 4 भागों में विभक्त कर दिया, वो क्या सृष्टि नहीं कर सकता? जो अपने दृष्टि मात्र से आपने इस सारे संसार की प्राणियों को 4 भागों में विभक्त कर दिया, वो क्या संसार की सृष्टि नहीं कर सकती आप? न किम तुम समर्थासि विश्वम विधातुम। क्यों? कहें दृशैव आसु सर्वम चतुर्धा विभक्तम। विधि माम विधाय, फिर भी माम विधि विधाय, मुझको ब्रह्मा बना करके, कहे फिर भी मुझको आपने ब्रह्मा बनाया, कहे विनोदार्थम एव, यह आपका लीला मात्र है, ये आपने विनोद के लिए बनाया है कि मैंने ब्रह्मा बनाया, मैंने विष्णु बनाया। कहे ये आपका लीला मात्र है। और कहे करो से इति आदि सर्गे कामम, बना करके भी कामम, अपनी कामना के अनुसार आप स्वेच्छा से प्यार करती हैं। कथम में आदि सर्गे किल इदम करोसि इति कामम। इस सर्ग सृष्टि में आप अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहती हैं वो करती हैं। यद्यपि आपने अपने विनोद के लिए या संसार के लिए लीला दिखाने के लिए आपने मुझे ब्रह्मा बनाया। विनोदार्थम एवं विधिम माम विधाय आदि सर्गे किल इदं करोसि इति कामम। क्या ये तो मेरी बात थी? भगवान विष्णु की बात बताऊं? ब्रह्मा जी के हरि पालकः किम त्वया असौ मधोहवा तथा कैटभात रक्षितः सिंधु मध्य। कहते हैं देवी, समुद्र के बीच में, समुद्र मध्य मधोह कैटभात त्वया असौ रक्षितः। समुद्र के मध्य में मधु और कैटभ नामक राक्षस से आपने जिन विष्णु की रक्षा की, हरि पालकः क्वासो, वही हरि इस विश्व के पालक हैं जिसकी रक्षा आपने की। वही विष्णु भगवान इस जगत के रक्षक हैं। जगत की रक्षक की रक्षा करने वाली आप बड़ी या विष्णु। हरि पालकः किम, कैसे हुई? मुख्य पालक तो आप हैं कि आपने विश्व पालक की पालना किया, रक्षा किया। भगवान शंकर की बात बताऊं? हरः संहृतः किम त्वया असौ न काले, काले प्रलय काले त्वया हरः संहृतः न। प्रलय काल में यदि आपने भगवान रुद्र रूपी भगवान शंकर का संहार न किया होता, प्रलय काल में शंकर जी रहते तो नहीं ना, ब्रह्मा भी नहीं रहते, शंकर भी नहीं रहते। कहते हैं काले त्वया हरः संहृतः किम न असौ। प्रलय काल में अगर आप बने भगवान शंकर, रुद्र रूप से भगवान शंकर का अगर आपने संहार न किया होता, तो कथम में भ्रुवोह मध्य देशात् सजाता।
तो वे मेरे दोनों भावों के बीच में मेरे क्रोध से वो रुद्र कैसे उत्पन्न हो गए? रुद्र की उत्पत्ति आपने तब कराई जब रुद्र का आपने संहार किया। संहार न किया होता तो उनकी उत्पत्ति मुझसे कैसे? हरः संगता किं त्वया असौ न काले कथम में भ्रुवोः मध्य देशात् सजाता कहना में न ते जन्म पुत्रापि दृष्टम श्रुतम वा। हे देवी, ते जन्म पुत्रापि न दृष्टम न श्रुतम वा। हे देवी, आपका जन्म कहाँ हुआ, किससे हुआ, इन्हें कभी देखा गया न सुना गया। हे देवी, आपका जन्म कहाँ हुआ, किससे हुआ, न देखा गया न सुना गया। न ते जन्म पुत्रापि दृष्टम श्रुतम वा कुतः संभवः ते नाको अपि वेद। इस संसार में कोई नहीं जानता कि आपकी उत्पत्ति कैसे। कुतः संभवः ते न को अपि वेद। इसलिए हमारी उत्पत्ति जानते हैं, भगवान विष्णु की उत्पत्ति तो जानते हैं, शंकर की उत्पत्ति जानते हैं। इसलिए किल आद्या अस्मि शक्ति तुम एका भवानी। इसलिए हे भवानी, हे माँ, आप ही अद्याशक्ति हो, अकेले। किल आद्या अस शक्ति तुम एका भवानी। हे भवानी, आप अकेले ही आद्याशक्ति हैं, क्योंकि आपकी जन्म का पता नहीं है। स्वतंत्र ही आप परम स्वतंत्र हैं। समस्त ही तो बोधिता असी। ये सब भी जो मैं कह रहा हूँ, जो स्तुति आपके कर रहा हूँ, ये सब वेद ने ही बताया। समस्त ही ते बोधिता असी। मुझको ज्ञान प्राप्त हुआ है वेदों से, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो या संजितो अहम विकर्तुम समर्थो। आपके युक्त होने पर, आपकी राजसी शक्ति से युक्त होने पर ही अहम विकर्तुम समर्थो, मैं सृष्टि की रचना करने में समर्थ हूँ। आपकी राजसी शक्ति से युक्त होने पर ही त्वया संयुतो अहम विकर्तुम समर्थो। ठीक है, आपकी राजसी शक्ति से युक्त होकर के ही मैं सृष्टि करने में समर्थ हूँ। न जाता न संति हरिहित्रातुम अम्ब त्वया संयुतश्चा। हरिहित्रातु, भगवान विष्णु रक्षा करने में समर्थ हैं। त्वया संयुतः, आपकी सात्विकी शक्ति से संयुक्त होकर, आपकी सात्विकी शक्ति से संयुक्त होकर के ही भगवान विष्णु रक्षा करने में समर्थ हैं। हरः, भगवान शंकर त्वया युक्तः संप्रहर्तुम इहि। आपकी तामसी शक्ति से युक्त होकर के भगवान शंकर संहार करने में समर्थ हैं। क्षमा ना अद्य सर्वे, हम लोग बिल्कुल भी समर्थ नहीं हैं। तो या विप्रयुक्ता, आपके अतिरिक्त, आपके न रहने पर हम लोगों में कोई सामर्थ्य नहीं है। हम लोग सामर्थ्यवान हैं आपकी शक्ति से। इसलिए क्षमा, क्षमा यानी समर्था, समर्था ना अद्य सर्वे, हम लोग आज भी किसी में समर्थ नहीं है। तो या विप्रयुक्ता, आपसे अलग होकर, यथा अहम हरिः शंकरः किम तथा अन्ये न जाता न संति नो वा अभविष्यन्। जैसे आपने मुझे बनाया, भगवान विष्णु को बनाया, शंकर को बनाया, किम तथा अन्य न जाता, उसी प्रकार दूसरी सृष्टि क्या आप नहीं कर सकते? यथा अहम हरि शंकरः किम तथा अन्य न जाता। क्या दूसरी सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती वर्तमान में? न संति ही, क्या पहले भूतकाल में आपने ऐसी सृष्टि नहीं की है? ना वा भविष्यन, या आगे नहीं होगी, या आगे दूसरा कल्प आएगा तो फिर आप सृष्टि करेंगे। ना भविष्यन
यानी पहले भी आपने सृष्टि की है, वर्तमान में भी आपने सृष्टि की है, आगे भी आप सृष्टि करेंगी। न मुह्यंत के अस्मिन् तव अत्यंत चित्रे विनोदे विवादास्पदे अल्पाशयानाम, अल्पाशयानाम अल्प आशयानाम अल्प बुद्धिनाम। कहते जिनकी बुद्धि थोड़ी है, ये अल्प बुद्धि वाले लोग अस्मिन् इस संसार में विवादास्पदे अत्यंत चित्रे, विवाद का स्थान जो आपका शरीर है, आपकी रचना है, आपकी शक्ति है, जो अत्यंत विचित्र है, इसी विनोद में जो पड़े हुए हैं, कहते हैं ऐसा ये अल्पबुद्धि लोग भी इसी में मोहित होते रहते हैं। न मोह्यन्ति के, आपके इस अत्यंत अद्भुत चरित्र में ये अल्पबुद्धि लोग मोहित होते रहते हैं। अकर्ता गुण स्पष्ट एव आद्य एव देवो, एव आद्य देवो। कहते हैं जो आदि देव परंपरा परमात्मा है, अकर्ता वो कुछ भी करते नहीं है, तो अकर्ता रूप से प्रसिद्ध है। गुण स्पष्ट, अपने ही गुणों से जाने जाते हैं। गुण स्पष्ट, अपने ही गुणों से जाने जाते हैं। निरीहो, कोई इच्छा नहीं है, वो निष्काम है। अनुपाधि, उनकी कोई उपाधि नहीं है, उपाधि रहित है। सदैव आकलश्चा, हमेशा ही वो निर्गुण है, हमेशा ही वो निर्गुण है। तथापि ईश्वर, फिर भी वो ईश्वर है। क्यों? कहते वितीर्ण विनोदम सुसंपश्यति इति आहु एवं विधिज्ञा। ईश्वर होने पर भी वे आपके इस विस्तृत विनोद लीला को, आपकी इस विस्तृत विनोद लीला करती हैं। सुसंपश्यति, अच्छी तरीके से वो परम पिता परमात्मा इस आपकी लीला को देखते रहते हैं। और कौन कहता है? कहे विधिज्ञा आहु एवं, बुद्धिमान लोग ऐसा आपसे कहते हैं। बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं कि वो परम पिता परमेश्वर भी आपकी इस विनोद लीला को हमेशा देखते रहते हैं। दृष्टादृष्ट विभेदे अस्मिन् प्राक तो वै पुमान् परः। दृष्ट अदृष्ट विभेदे, दृष्ट अदृष्ट के भेद से। दृष्ट अदृष्ट कौन है? मूर्त अमूर्त के भेद से, जो दिखाई पड़े जो ना दिखाई पड़े। मूर्त अमूर्त के भेद से अस्मिन् यानी विश्व संसारे, इस संसार में प्राक तत्व, इस संसार में आपसे ही प्राक तत्व, आपसे पहले वही पुमान परहा, वही परम पिता परमात्मा थे। आपसे पहले इस विश्व में वो परम पिता परमात्मा थे। न अन्य कोपि सुविचारिते प्रमेय, अच्छी तरह विचार करने पर भी ये ज्ञात होता है कि न अन्य कोपि, आप दोनों के अतिरिक्त और कोई भी नहीं था। न अन्य कोपि तृतीयो अस्ति, आप दोनों के अतिरिक्त तीसरा कोई नहीं था। न मिथ्या वेद वाक्यम वैकल्पनीयम कदाचन, कहते कभी भी वेद वाक्य को मिथ्या नहीं समझना चाहिए। न मिथ्या वेद वाक्यम वैकल्पनीयम कदाचन, कभी भी वेद वाक्य को मिथ्या नहीं समझना चाहिए। जो वेद ही कहता है एकम एव अद्वितीयम यद ब्रह्म, कहते ब्रह्म एक है, अद्वितीय है। ब्रह्म वेदा वदन्ति, एक ही ब्रह्म है, ऐसा वेद लोग कहते हैं। तो सा किम तुम वा अभियसो, तो हे देवी अब ये बता दो कि आप एक हो या ब्रह्म एक है। सा किम तुम वा अभियसो, तो आप ब्रह्म हैं या परमपिता परमात्मा ब्रह्म हैं। विरोधो अयम मम अत्यंतम हृदय, मेरे हृदय में बड़ा विरोधाभास हो रहा है। हृदय तो विसंकेता, बड़ी शंका हो रही है। हे माँ संदेहम विनिवर्तते,
आप मेरे संदेह को दूर कर दीजिए कि आप ब्रह्म हैं या परम पिता परमात्मा ब्रह्म। निज संशयम न मे चेतः प्रभवति अभिसंकेतम द्वैत्व एकत्व विचारे अस्मिन् मगनम क्षुल्लकम मनः। कहते द्वैत्व एकत्व, द्वैत है या अद्वैत है? द्वैत्व एकत्व यानी द्वैत या अद्वैत? द्वैत अद्वैत के विचार में ही अस्मिन इस संसार में मगनम मम क्षुल्लकम मनः, मेरा एक छोटा मन, क्षुद्र मन इसी में डूब रहा है। निसंशयम न मे चेतः प्रभवति अभिसंकेतम, मेरे चित्त में जो शंका उठी है, हे माँ इसको शंका रहित करो। प्रभवति अभिसंकेतम, देवी कुछ नहीं बोल रही हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं स्वमुखेन यपि संदेहम छेतुम अर्हसि मामकम। हे देवी अपने मुख के द्वारा, तृतीया स्वमुखेन यपि, आप अपने मुख के द्वारा ही मामकम संदेहम, मेरे संदेह को छेतुम अर्हसि, नष्ट करने में समर्थ हैं। आप अपने मुख से कुछ बोलिए, मेरे संदेह को नष्ट कीजिए। स्वमुखेन यपि मामकम संदेहम छेतुम अर्हसि। कहते पुण्य योगात चा, कहते तो जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ लगता है। पुण्य योगात चा में प्राप्ता संगति तव पादयो, बड़ा जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ लगता है कि आज मुझे आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त है। पुमान असि तुम स्त्री व असि, आप पुरुष हैं या आप स्त्री हैं। पुमान असि तुम वा स्त्री असि बद बिस्तर तो मम, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, विस्तार से मुझे बता दीजिए। ज्ञात्वा अहम परमाम शक्ति, आपकी परम शक्ति तो मैंने जान लिया है। ज्ञात्वा अहम परमाम शक्ति मुक्तः स्याम भवसागरात्, इस भवसागर से पार करने के लिए तो आपको आद्या शक्ति रूप में जानना ही पर्याप्त है। ऐसे आपकी मैं बड़ा प्रणाम करता हूँ। ऐसी स्थिति श्री ब्रह्मा जी ने की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कल का प्रश्न सुनिए बस। ब्रह्मा उवाच इति पृष्टा मया देवी विनयावतेन चा, विनयावतेन इति पृष्टा मया देवी, विनय पूर्वक जब मैंने देवी से ऐसा प्रश्न किया तो उवाच वचनम सलक्षणम आद्या भगवती ही सा, आद्या देवी भगवती जगदम्बिका ने हमारे प्रश्नों का बड़े मधुर शब्दों में उत्तर दिया है। भगवती देवी ने क्या उत्तर दिया हम लोग कल सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।